कोई भी 2 प्लैनेट अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो उसका आपके मैरिज पर क्या असर पड़ेगा? आपका जीवन साथी कैसा होगा? आपका जो मैरिड लाइफ स्टार्ट होने के बाद आपका लाइफ कैसा बीतेगा? पार्टनर के आने के बाद आप कितने ज़्यादा सैटिस्फाई या खुश रहेंगे? देखिए, यहाँ पे हम इस वीडियो में जो डिस्कशन कर रहे हैं, मान लो किसी का राहु और बुध का कंजंक्शन सप्तम भाव में बन रहा हो, तो यहाँ पे अब किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं? आपका पार्टनर कैसा हो सकता है? पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ आपका ओवरऑल करियर पे क्या असर पड़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ पे वास्तव में क्या असर पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि वास्तव में क्या बुध अपने स्वयं के घर में यहाँ स्थित है। अगर बुध स्वयं के घर में स्थित है तो यहाँ राहु बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा इस हाउस को। लेकिन राहु तो वैसे भी प्रभावित करेगा, बट यहाँ पे जो आपके पार्टनर को फायदा होना है, आपको तो यहाँ कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला, बट आपका पार्टनर इससे हमेशा लाभ उठाएगा। क्योंकि हमेशा जब भी राहु बुध के साथ होते हैं तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और बुध ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके सामने राहु झुक सकता है, बाकी किसी भी अन्य प्लेनेट के सामने राहु नहीं झुकते कभी भी। और अगर यहाँ बुध अपने स्वयं के घरों में हो, जैसे कि मिथुन राशि में हो, कन्या में हो, तो इस बात के चांसेस बहुत ही अधिक हैं कि यहाँ राहु जो चलेंगे कहीं ना कहीं बुध के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो राहु शनिवत ही चलते हैं, लेकिन जब भी वो बुध के साथ कंजक्शन में आ जाएंगे तो वो बुध के गुणों को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि दोनों आपस में एकदम एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए यहाँ अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो फिर आपका राहु भी आपके कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब लेकिन सप्तम भाव के होते हुए ये सारे के सारे जो आपको मोस्टली फायदे मिलेंगे वो आपको नहीं बल्कि आपके पार्टनर को ही मिलेंगे। इस तरह से देखा जाए तो आपका पार्टनर काफी चालाक और चतुर हो सकता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, वो काफी मल्टीटास्किंग हो सकता है, वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, वो काफी पॉपुलर पर्सनैलिटी वाला हो सकता है। और आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। वो इमोशनल होने के बजाय लाइफ में प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होगा और लॉजिकल भी उतना ही ज्यादा। ऐसे में पार्टनर के साथ अगर आप कोई भी पार्टनरशिप कर लें, कोई भी बिजनेस करें अपने जीवन साथी के साथ मिलके, तो आपके बिजनेस के चलने के चांसेस नहीं है। भले ही यहाँ पे राहु और बुध कितनी ही अच्छी स्थिति में हो दोनों ही, लेकिन ये सारे के सारे जो फायदे हैं वो दूसरे लोग ले जाएंगे या आपका पार्टनर ले जाएगा। तो अक्सर इस कंडीशन में भी आपका जो पार्टनर है वो आपका फायदा उठाता है। अब अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, मान लो जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव है या किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, तो उस पर भी राहु का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बट वास्तव में कोई भी ग्रह का अगर यहाँ दृष्टि है तो सिर्फ और सिर्फ आपको जुपिटर ही एक ऐसा प्लेनेट है जो थोड़ा यहाँ सहायता कर सकता है। बाकी अन्य कोई भी प्लेनेट यहाँ आपकी उतनी अच्छे से सहायता नहीं कर पाएगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो राहु बुध का कंजक्शन बन रहा है वो कौन से साइन में बन रहा है। तो आपका सप्तमेश फिर कोई अन्य ग्रह हो सकता है बुध के अलावा। तो सप्तमेश जो भी प्लेनेट होगा, क्या उसका राहु के साथ एक अच्छा संबंध है या नहीं। जैसे अगर शुक्र के घरों में राहु होगा, हो सकता है यहाँ पे अगर राहु बैठा है तो वो मंगल के घरों में हो, शनि के घरों में हो, तो अलग अलग फिर डिपेंड करेगा। अगर मान लो राहु यहाँ बुध के साथ मंगल के घरों में होगा तो आपका पार्टनर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा या वो इन सब का नॉलेज रखने वाला होगा। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको अंडरस्टैंड बहुत ही अच्छे से कर लेगा, लेकिन आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और इजीली उसकी बातों में आ जाएंगे। राहु बुध का कंजक्शन है तो आपको लोग बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान या बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट के रूप में जज करेंगे, लेकिन इन सब का आभास आपको कभी भी नहीं होगा। दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके लगन पर है, बट आपके लगन में केतु स्थित होने से जितना भी एनर्जी का एक्सचेंज आपके लगन के साथ इनका हो रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्व कर रहे हैं। और राहु और केतु के मध्य वैसे भी 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ सकता केतु पर, जबकि यहाँ बुध का प्रभाव केतु पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होगा कि यहाँ बुध अच्छी स्थिति में हो। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो ये निश्चित है कि राहु भी यहाँ काफी अच्छी स्थिति में होंगे। इसके साथ साथ अन्य कोई भी प्लेनेट अगर इनके साथ बैठा है तो राहु उस प्लेनेट की जो एनर्जी है या उसका जो कारकत्व है उसको भी काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। ऐसे पार्टनर के साथ आप कभी भी भरोसा ना करें। यहाँ पे अगर किसी भी फायरी प्लेनेट का प्रभाव है तो आपको और भी ज्यादा इसमें सतर्क रहना होगा। ऐसा पार्टनर है तो मैरिज होने के तुरंत बाद आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन टूर हो सकता है, या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है आपका जिससे आपको फॉरेन से इनकम आए। और लगातार यहाँ पे आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेशन पे बल देगा। वो काफी हार्डवर्किंग होगा, बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार होगा और काफी ज्यादा बुद्धिमान भी। बट वो बिजनेस वाइज ज्यादा अच्छे स्किल्स लिए हुए हो सकता है।
तो यहाँ पे जब भी आप किसी से भी मैरिज करें ऐसे केस में, तो इसके जो सारे के सारे फायदे हैं इस कंजंक्शन के, वो आपके पार्टनर की तरफ ही रह जाते हैं। आपका क्योंकि लगन में केतु है, और लगन में केतु होते हुए वो सारा का सारा जो भी एनर्जी मिल रहा है लगन को, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो आपको इन सब का आभास नहीं होने देता जो इसका शुभ प्रभाव है उसका। इसलिए यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा सतर्कता के साथ रहना होगा। अब आपके चार्ट में देखिए बुध कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके चार्ट में बुध जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से रिलेटेड किसी भी स्किल के मामले में, उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की धन लाभ या किसी भी प्रकार के अन्य टैलेंट के मामले में आपका पार्टनर आपसे चीट कर सकता है। और क्योंकि पार्टनर अब उतना ज्यादा इमोशनल नहीं होगा अगर चंद्रमा का प्रभाव यहाँ नहीं है तो, इसलिए आपके पार्टनर से ही आपको बहुत ज्यादा सतर्कता रखना जरूरी है। ऐसा पार्टनर हमेशा आपका फायदा उठाता है, आपकी वजह से वो हो सकता है बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जाए आपसे मैरिज करने के बाद। यहाँ पे आप केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को भी देखिए। वैसे तो क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव उस प्लेनेट का हो सकता है। यहाँ पे अब आपका सप्तमेश कौन सा ग्रह है, सप्तमेश बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। अगर मान लो आपके सप्तमेश का संबंध आपके 11th हाउस से है, मान लो आपका सप्तमेश का संबंध आपके 2nd हाउस से है, 5th से है, कुछ हद तक आप बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ डिवोर्स से आपको हमेशा सावधान रहना ही होगा। जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग राहु होगा वो अपनी ही जलाएगा यहाँ पे पूरे पूरे। और राहु का अगर हम देखें एस्पेक्ट्स के हिसाब से, तो राहु 11th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। तो हमेशा आपके नेटवर्क में जो भी लोग होंगे राहु की इस दृष्टि की वजह से, वो आपका ही फायदा उठाते रहेंगे, जबकि कहीं ना कहीं वो आपको काफी ज्यादा झूठ भी बोलेंगे, लेकिन आप उनका झूठ नहीं पकड़ पाएंगे, उनकी चालाकियां आपकी समझ में नहीं आएंगी। राहु का प्रभाव जो 11th हाउस पर है, हालांकि ये आर्थिक मामलों में आपको काफी सपोर्ट कर सकता है। अगर आप इंडिविजुअली कोई बिजनेस करें, बिना पार्टनरशिप के कोई बिजनेस करें, तो भी आपके लिए अच्छा है। तो ऐसा राहु बुध का कंजक्शन आपको आईटी के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, या ऐसे कम्युनिकेशन के फील्ड में आगे बढ़ा सकता है, जहां पर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ भी देख सकते हैं अपना कैरियर आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे दोनों का ही प्रभाव जो लगन पर पड़ रहा है, तो लगन में ऑलरेडी क्योंकि केतु स्थित है, इसलिए केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का एनर्जी भी केतु एब्जॉर्व कर रहे हैं, और इन दोनों का एनर्जी भी यहाँ केतु एब्जॉर्व कर रहे हैं। और राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का एंगल होने की वजह से इनके मध्य वास्तव में जो एनर्जी का एकदम बैलेंस है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का यहाँ इम्बैलेंस नहीं है। इसलिए जितना भी एनर्जी यहाँ केतु को मिल रहा है राहु के थ्रू, वो एनर्जी सारा का सारा केतु एब्जॉर्व कर रहे हैं, और अपने साथ बैठे हुए ग्रहों की एनर्जी को भी वो एब्जॉर्व कर रहे हैं। इससे आपको ये होगा कि केतु के साथ आपके चार्ट में जो प्लैनेट बैठे हैं उनके लिए आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद राहु का प्रभाव है यहाँ आपके 3rd हाउस पे। ऐसा राहु आपके लिए इंडिविजुअली बहुत ज्यादा साहस लेके आता है, करेज लेके आता है, आप जीवन में कोई बहुत बड़ी रिस्क ले सकते हैं। इस वजह से राहु का प्रभाव 3rd हाउस पर होने से आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्वयं को लेके बहुत ज्यादा बेटर तो होगी, लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ लेकिन लगन का केतु है, तो सारी की सारी एनर्जी आपकी खा रहा है, वो एकदम से आपकी एनर्जी को वो एब्जॉर्व कर रहा है। इसलिए आपका 3rd हाउस भले कितना ही पावरफुल हो जाए राहु की दृष्टि की वजह से, आपका जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में नहीं होगा। तो यहाँ भी 3rd हाउस पर भी आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से राहु बुध का कंजक्शन अगर सप्तम में बनेगा, तो आप कोई भी प्रकार की अपेक्षा अपने जीवन साथी से ना रखें। स्पेशली आप अपने कैरियर के मामले में, बिजनेस के मामले में अगर अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब ये कंजक्शन आपको शेयर मार्केट के थ्रू या फॉरेन के थ्रू अगर आपको किसी भी प्रकार से इनकम होती है, तभी जरूर फेवर कर सकता है थोड़ा बहुत।